अब ऐसे में 2-4 लहसुन के पकौड़े संसद में घुसकर चिल्लपो मचा देते हैं, जिसका विरोध न करके आप उनकी वकालत कर रहे हैं। और मुझे कांग्रेस वालों एक बात बताओ कि बेरोजगारी वायलेंस करने का सर्टिफिकेट कब से बन गया? अगर ऐसा होता तो सभी बेरोजगार मिलकर नौकरी करने वालों की गर्दनें काट देते। 2 सड़क छाप टोपे संसद में कूद रहे थे, वहीं दूसरी ओर 2 छपरी बाहर बवाल काटे थे। कुछ ने इनको पता था कि साला 2-3 दिन थाले में बेलन चलेगा, फिर टीवी और पेपर में तो फोटो छपी जाएगा। अब थोड़ी बहुत पिलाई के बदले इतना नेम और फेम मिल जाना कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। बस लाइफ सेट 2 बेवकूफ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है, पहले तोलो फिर बोलो। मगर कांग्रेस जैसी पार्टी पहले बोलती है और फिर सोचती भी नहीं कि क्या बोला है, जिसका जीता जागता सबूत कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हैं। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री को नाली का कीड़ा, धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी तक बोल दिया है। और इस बार अधीर रंजन साहब ने इन 2 पगलैट गधों के संसद में कूद जाने पर सुनिए क्या कहा। रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मंदबुद्धियों से कांग्रेस को इतनी मोहब्बत क्यों है यार। खुद एक सांसद होकर आपको ये समझ नहीं आता कि संसद को देश की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वो जगह है जहां देश की 125 करोड़ जनता अपने 542 सांसदों को चुनकर भेजती है। और ये सांसद वो लोग होते हैं जो इस देश का, हमारा, आपका फ्यूचर इसी संसद में बैठकर डिसाइड करते हैं। बात तो सही है। अब ऐसे में 2-4 लहसुन के पकौड़े संसद में घुसकर चिल्लपो मचा देते हैं, जिसका विरोध न करके आप उनकी वकालत कर रहे हैं। और मुझे कांग्रेस वालों एक बात बताओ कि बेरोजगारी वायलेंस करने का सर्टिफिकेट कब से बन गया? अगर ऐसा होता तो सभी बेरोजगार मिलकर नौकरी करने वालों की गर्दनें काट देते। 2 सड़क छाप टोपे संसद में कूद रहे थे, वहीं दूसरी ओर 2 छपरी बाहर बवाल काटे थे। कुछ ने इनको पता था कि साला 2-3 दिन थाले में बेलन चलेगा, फिर टीवी और पेपर में तो फोटो छपी जाएगा। अब थोड़ी बहुत पिलाई के बदले इतना नेम और फेम मिल जाना कोई घाटे का सौदा तो है नहीं। बस लाइफ सेट 2 बेवकूफ पार्लियामेंट में जाकर दहशत फैलाते हैं, स्मोकिंग गन ले जाते हैं, बजाय क्रिटिसाइज करने की ये जनाब उनको बेचारा बेरोजगार बनाने पर तुले। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप। इनका विरोध करने के बजाय उनके नाम की जयमाला अपने गले में लटकाए घूम रहे हैं। वहीं बीजेपी वालों एक बात बताओ, इन दोनों हुतियों के पास पर तुम्हारे ही सांसद ने हस्ताक्षर किए थे। बीजेपी वालों, तुमने लापरवाही की और निलंबित हुए विपक्ष के 15 सांसद। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सच में अगर ये सांसद किसी और पार्टी का होता तो अभी तक तुमने उसे बुर्ज खलीफा पर नंगा लटकाकर उल्टा टांग दिया होता। साथ ही साथ आपको बता दूं कि नई संसद बनाने में बीजेपी ने पैसा पानी की तरह बहाया, मगर सुरक्षा के नाम पर 19 साल पुराने गैजेट ये अभी तक यूज कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मैं तो इन पगलेट लंपटों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो संसद में घुसे। कम से कम सुरक्षा की पोल तो खुली। मोदी सरकार की 10 साल में जो इमेज बनी है उस पर उसके ही सांसद की 2 कौड़ी की हरकत एक सवाली निशान लगा रही है, जिसका अभी कुछ अता पता नहीं। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स और बीजेपी की लापरवाही पर जो भी आपके मन में आ रहा हो, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।